जीवन की गति है जरूरी या जरूरी विज्ञान, बता दे मुझको ऐ नर, जगत जरूरी या तेरा अभिमान। जय माता दी साथियों, जैसा कि पता है विज्ञान और आध्यात्म एक सिक्के के दो पहलू। एक विज्ञान यानी किसी भी तथ्य के, किसी भी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और आध्यात्म जीवन की उच्चता, जीवन का शिखर आध्यात्म है। और साथियों, एक विज्ञान जो कि किसी गलत हाथ में लगने से विनाश का तांडव मचा सकता है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा ज्ञान जो विनाश भी ला सकता है, और एक आध्यात्म जो गलत इंसान के हाथों लग जाने से उसका जीवन ही बदल सकता है, उसके जीवन को उच्चता के शिखर में पहुंचा सकता है। ये दोनों में अंतर है। तो साथियों, जैसा कि पता है कि आज प्रकृति का किस तरह से दोहन होकर के किस किस दशा को जा रहे हैं, और इंसान पता नहीं आगे कि अभी क्या क्या प्लान्स बना रखे हैं, क्या क्या सोच रखे हैं। तो पर साथियों, हम भारतवासी और हमारे पूर्वज इस प्रकृति को माँ मानकर इसकी पूजा करते आए हैं, और आज दुनिया भले ही विज्ञान के दम पर करते में जा रही हो, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष सबूत है। आप देखो, लॉकडाउन में बिना इंसानों के ये धरती कितनी सुनहरी हो गई है। सुबह की धूप चमचमा कर बिल्कुल निखरी हुई निकलती है, और पशु पक्षी जो भी है देखिए रोड में आ गए पूरे, यानी निकलने लगते हैं। लगता है अब जीवन का दिन आ गया है। माँ गंगा को देखो, न्यूज में बता रहे हैं माँ गंगा और यमुना कैसे पवित्र हो गई हैं, कैसे शीशे की तरह उनका जल बिल्कुल पारदर्शी हो गया, चमक रहा है। तो साथियों देखिए, प्रकृति कितनी अद्भुत चीज़ है, और हमारे पूर्वज की पहुंच देखिए अब। पर साथियों, ये अब विज्ञान के दम पर तरह तरह की महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, ये रोज़ की कहानियाँ बनती जा रही हैं। तो साथियों, बस इस कविता के माध्यम से एक कविता लिखा हूँ, साहित्यिक कविता, जिसको आपको सुनाने जा रहा हूँ, और इसी कविता के माध्यम से मैं ये संदेशा देने की कोशिश किया हूँ, और माँ प्रकृति का एक रुद्र रूप, एक रोष दर्शाने की कोशिश किया हूँ, और ये संदेशा देने की कोशिश किया हूँ कि अब हमें समझना होगा और माँ भगवती की स्तुति करनी होगी, और उस पर अपनी श्रद्धा, अपना भावना दोबारा से हमें फिर से उसी दिशा में जाना होगा। तो साथियों, सुनिएगा ये कविता। धन्यवाद। जय माता दी। हे देवी प्रकृति आदि सनातनी हो तुम, जीवन तेरी गोदी में पलता, आदि काल से बस मात्र तुम ही पर ब्रह्मांड अपना अस्तित्व रखता। हर काया की तुम पोषण हो, दुख निवारण देवी हरि व्याधि की शोषक हो, जगदम्बा का रूप धरा पर तुम ही हो माता, कभी दुर्गा कभी काली बन हर दुष्टों की ज्वाला हो। थर्रा जाती है पृथ्वी जब वेग तुम्हारा आता है, उथल पुथल मच जाती सृष्टि में जब क्रोध तुम्हारा उपजता है, रोने लगती हैं चहु दिशाएं, दिग्दिगांत सब थर्राता है, एक पांव पड़े हुंकार भरकर तो भूमंडल क्या पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है, एक पांव पड़े हुंकार भरकर तो भूमंडल क्या पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। अत्याचारियों से पुत्र तेरे विलख विलख कर जब रोते हैं, अत्याचारियों से पुत्र तेरे जब बिलख बिलख कर तड़पते हैं, तब ममत्व ही तेरा बन जाता है अस्त्र, फिर मान त्रासदी नर याद तुझको करते हैं, तब ममत्व ही तेरा बन जाता है अस्त्र, फिर मान त्रासदी नर याद तुझको करते हैं। तब मधुर राग कल्पनाओं में ही रह जाती, तब मधुर राग कल्पनाओं में ही रह जाती, मृदुल तरंग हो बिहुअल मर जाती, जब प्रेम तुम्हारा व्यथित हो दुख पाता है, संपूर्ण जगत में बस तांडव मच जाता है। जब प्रेम तुम्हारा व्यथित हो दुख पाता है, संपूर्ण जगत में बस तांडव मच जाता है। पर विकराल संकट सृष्टि पर जब जब आता है, पर विकराल संकट सृष्टि पर जब जब आता है, महाविनाश बन महाकाल नभ पर छाता है, मलयापन में भी ज्वलंत उद्विग्न आवेश भर जाता है, फिर पूर्ण संतुष्टि हो तुम्हारी तभी जगत फिर से गति पाता है, फिर पूर्ण संतुष्टि हो तुम्हारी तभी जगत फिर से गति पाता है। पर हे देवी प्रकृति नारायणी माता, पर हे देवी प्रकृति नारायणी माता, तुम हो ममत्व दया करुणा की परिभाषा, अस्तित्व विहीन है संपूर्ण तुम बिना तुम्हारे, तुम ही हो जीवन की भाग्य विधाता। अस्तित्व विहीन है संपूर्ण बिना तुम्हारे,
तुम ही हो जीवन की भाग्य विधाता। अतः हे देवी प्रगति करुणामयी माता, अतः हे देवी प्रकृति करुणामयी माता, ममत्व अपना बनाए रखना। हम मूर्ख पतित मानवों में तुम सद्बुद्धि चेतना जलाए रखना। हम मूर्ख पतित मानवों में तुम सद्बुद्धि चेतना जलाए रखना। अहंकारी मानवों को तुम देकर त्रास मानव बनाए रखना। पर शांति पान करके माता अपनी सुंदर धरा को बचाए रखना। पर शांति पान करके माता अपनी सुंदर धरा को बचाए रखना। धन्यवाद। साथियों, पृथ्वी में मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो सर्वोच्च है एवं श्रेष्ठ है, जिसकी चेतना के छोटे से बिंदु में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, जिसके अंदर चमत्कारिक शक्ति बुद्धि प्रबल रूप से प्रवाहित होती रहती है, जो किसी भी रूप को स्वरूप को परिवर्तित कर सकती है। किंतु जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से भावनाओं की धारा प्रचंड रूप से बहती है, जो अगर अपने उत्तेजित वेग में आ जाए तो बुद्धि क्या संपूर्ण सृष्टि को बहा ले जाए। यही भावना प्रकृति के हर तत्वों में समाहित है, जो दिमाग से अनमोल और परे है। चाहे पेड़ पौधे हों या हवा की लहरें, कोई भी प्राणी हो, सभी में भावनाएं विद्यमान हैं और इन भावनाओं पर प्रहार करके उत्तेजित कर देना ही पतन का कारण है। इसीलिए हमें चाहिए कि किसी पर अन्याय ना हो पाए। हमारी चेतना का, बुद्धि का, विवेक का और निर्णय का सदुपयोग हो। ये नन्हे नन्हे पौधे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ परोपकार करते हैं और हमारे लिए ये जो भी करते हैं उन एहसानों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके बलिदानों की कभी पूर्ति की नहीं जा सकती, किंतु इनमें विनम्रता जाहिर करके अपने धन्यवाद को हम महसूस जरूर करा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी भावनाएं, लेकिन ये बहुत कर्मोक्त प्राणी होते हैं। इसीलिए इनकी भावना ये प्रकृति महसूस करती है, ये धरा महसूस करती है, ये जगत महसूस करता है, जो अदृश्य रूप में हमारे साथ विद्यमान है, जो कभी कभी प्रचंड रूप धारण कर लेती है इनकी भावना और दुनिया को शून्य में स्थापित करने के लिए तत्पर हो जाती है ये माँ प्रकृति। क्योंकि इन पेड़ पौधों का जीवन दूसरे प्राणियों के लिए पूरी तरह से तपोमय है और कोई भी हो अगर परोपकार के लिए तपता है तो उस तपन से प्रकृति का दिल पिघलता है। और जब इन तपस्वियों पर कोई अत्याचार करता है तो प्रकृति की भावनाएं प्रचंड वेग बनकर उफान पर होती हैं, जो ये भी भूल जाती हैं कि कौन सही है और कौन गलत। उसका दिल तो अपने अत्याचार हुए बेटे के दर्द में डूबा रहता है, जिसके कारण उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता और इसका रोष भी जायज है, क्योंकि हम मानव जिसके पास दिमाग सब कुछ महसूस कर सकता है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ छोड़कर और कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि हम पढ़ लिख कर इतने बड़े विद्वान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां होती हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो औरों का जीवन बस अपनी पूर्ति में लगा हुआ है। स्वपूर्ति को ही जीवन की उच्चता समझ बैठे हैं, जिसकी पहुंच बनाई ही नहीं गई। उस मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक करके बढ़ रहे हैं, फिर भी पूर्ण नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि पूर्णता और शांति सिर्फ प्राकृतिक नियमों पर है, जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकृतिक नियमों को जड़ से उखाड़कर अपने मन के मुताबिक स्थापित करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इतना भी नहीं सोच पा रहे कि हम तो इन्हीं नियम रूपी वृक्ष की डाली हैं। अपने को अपने पेड़ से काटकर उखाड़ कर क्या दूसरी जगह उग सकते हैं। प्रकृति का रोष जायज है और हम मानव उस पर अत्याचार करके सिर्फ अपना पतन ही सुनिश्चित कर रहे हैं। वो तो सदियों से अपने क्रम में चली आ रही है और उसमें वो ताकत भी है कि पल भर में वो अपनी नई दुनिया बसा ले। बस चिंता करे तो मानव जो थोड़ी सी सोचने की शक्ति पाकर मद में अंधा है और अपना वजूद भूल चुका है।